स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पे कंप्यूटर सब्जेक्ट पे बात करने चल रहे हैं। कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो 25 मार्क्स का पेपर होना है। 25 मार्क्स में पेपर में आपको पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो 12 अंक चाहिए। 12 मार्क्स आपको पासिंग के लिए लाने होंगे, तो उन्हीं को टारगेट करते हुए हम लोग जो टॉप 100 की बात कर रहे हैं। टॉप 100 का मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्टिव प्लस वन लाइनर और जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उन सबको लगभग 18 क्वेश्चन जो आएगा आपका, उस 18 क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हम बात करते हैं इस क्लास में। टारगेट हमारा क्या है? 25 अंक का, 25 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन में 25 मार्क्स का टारगेट है। जो लोग अभी चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। समय बहुत कम है क्योंकि ये किसी भी टाइम आपका एग्ज़ाम का डेट जारी हो सकता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की आज ये पहली क्लास है कंप्यूटर सब्जेक्ट की, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। आज की क्लास से लगभग आप मान के चलिए 1 से 2 नंबर आपको मिल ही जाना है। इससे बाहर आपको 2 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव में मिल ही जाएगा। तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन कह रहा है रोम का पूरा नाम बताइए। रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। रोम का क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। लगभग सभी को पता होगा क्योंकि ये नॉर्मली है, सब लोगों को लगभग कंप्यूटर के बारे में बहुत लोग जानते भी हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक नॉर्मली क्वेश्चन है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम ओनली मेमोरी नहीं होता है, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी नहीं होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये इसका आंसर होगा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हम कुछ अन्य फुल फॉर्म पर बात कर लें, कुछ अन्य फुल फॉर्म अगर बात करें तो अगर जैसे लैन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हम अगर बात करें D2H की, ये भी पूछा जाता है, तो D2H का फुल फॉर्म क्या होगा? डायरेक्ट टू होम, ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारे क्या हो गए? एक तो रोम का फुल फॉर्म हो गया, दूसरा लैन और D2H का फुल फॉर्म हो गया। अब हम अगले स्लाइड पे दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो कह रहा है क्या आईसी चिप का प्रयोग होता था? तो आईसी चिप का प्रयोग नहीं होता था। तब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, बृहद स्तर आईसी चिप का प्रयोग होता था। तो ना तो ये होता था ना तो ये होता था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। तब ये वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। क्यों? क्योंकि ये प्रथम श्रेणी का कंप्यूटर का मतलब है ये 1940 की बात कर रहा है। 1940 और 1956 के बीच में इसका विकास हुआ था, ये विकसित हुआ था। तो प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर का विकास कब हुआ? 1940 से 56 के बीच में
और ये प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर, कुछ उदाहरण अगर हम बात कर लें तो हम बात करें जैसे एक प्रथम श्रेणी का कंप्यूटर IBM होता है। IBM अगर बात करें तो 71 होता है। दूसरा अगर बात करें तो IBM 650 होता है। ये हमारे क्या है, प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर हैं। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था, वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर का विकास कब हुआ, 1940 से 56 के बीच में। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर कौन कौन हो सकते हैं या उदाहरण पूछ सकता है, तो IBM 701 और IBM 650 ये हमारे क्या थे, प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर थे। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये भी क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है। लगभग सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ही हैं। और ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन क्वेश्चनों से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही सकता है, और मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उम्मीद यही मान के चलते हैं इस क्लास को जो टारगेट किया गया है। तो अब हम बात करें, ये कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, FTF का पूरा नाम, FTP, ये FTP का पूरा नाम पूछ रहा है। तो FTP यानी ये फिर फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। तो क्या हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, C फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये FTP का फुल फॉर्म होता है। कुछ और अगर फुल फॉर्म की बात कर लें, कुछ और फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हम अगर बात करें अभी कि HTML काफ़ी पूछा जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। फिर अगला अगर बात करें तो WW की बात करें, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो WW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। FTP का फुल फॉर्म क्या हुआ, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। WWW का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये हमारे 3 फुल फॉर्म हो गए। तीनों क्वेश्चन काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग अब चौथे क्वेश्चन पे बात करें तो ये हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुंजी पटल का पूरा नाम बताइए। पूरा नाम नहीं, दूसरा नाम। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो कुंजी पटल क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। कुंजी पटल मतलब कंप्यूटर का कीपैड, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कीपैड या कीबोर्ड कहते हैं जिसे, इसे ही है क्या है, इसका दूसरा नाम कुंजी पटल है। तो ये कह रहा है कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है, तो कीबोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। यह क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्योंकि इनपुट और आउटपुट आपसे पूछेगा तो ये क्या है,
इनपुट डिवाइस है। फिर डी नंबर में देख लीजिए दिया गया है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, एक हम कह सकते हैं ये डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है। और डिस्प्ले डिवाइस है तो मतलब ये क्या है, आउटपुट, ठीक है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारी क्या हो गई, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हुए। कुंजी पटल का दूसरा नाम हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर दिया गया है, मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस होती है जो कि किस में आती है, आउटपुट डिवाइस में आती है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, ये हमारा रहा 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है बाइट, ये बाइट पूछ रहा है, बाइट कितने होते हैं, बाइट में होते हैं कह रहा है, बाइट में होते हैं पूछ रहा है। तो बाइट में क्या होता है, पूछ रहा है कि बाइट में 4 बिट होते हैं, बाइट में 6 बिट होते हैं, बाइट में 8 बिट होते हैं, या बाइट में 12 बिट होते हैं। तो आप सभी को पता है बाइट में ना तो 4 बिट होते हैं, ना तो 6 बिट होते हैं, और ना तो 12 बिट होते हैं। बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर इसका हम बात करें कार्य की, तो ये क्या करता है, डेटा का आकार और मात्रा को मापने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। डेटा की आकार और मात्रा की माप करता है, मात्रा की माप करता है ये कौन, बाइट। एक बाइट में कितने बिट, 8 बिट होते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अब हम बात करें किसकी, अगले क्वेश्चन की, तो ये हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर आप लोगों को पता है कि सुपर कंप्यूटर माइक्रो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। ये क्या होता है, बड़ा कंप्यूटर होता है। ये कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ मिलेगा ये सुपर कंप्यूटर, अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों में आपको मिलेगा ये सुपर कंप्यूटर। और कहाँ, मौसम संबंधी गतिविधियों के बारे में, गतिविधियों की जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। गतिविधियों की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो ये क्वेश्चन डन हो गया। अब हम लोग बात करें तो ये हमारे क्या हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन के साथ साथ हम अगर बात करें तो लगभग इसके 2 गुना क्वेश्चन मैंने और करा दिए। तो मतलब ये टोटल हमने क्या किया, 18 क्वेश्चन हो गए लगभग। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पे। तो ये हमारा एक 7वां क्वेश्चन है। इसका कहना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। मस्तिष्क गलत लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क की अगर बात करें तो मेमोरी होती है, नहीं होती है। सीपीयू होता है, फ्लॉपी होता है, हार्ड डिस्क होता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क की अगर बात करें तो क्या होता है, सभी को पता होगा
ये क्या होता है, सीपीयू होता है। ये हमारा क्या है, आंसर हो गया सीपीयू। अगर हम बात करें इन अन्य ऑप्शन की, तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की संरचना को संग्रहित करता है ये भी, यानी डेटा को संग्रहित करता है। फ्लॉपी की बात करें तो फ्लॉपी क्या होता है, डाटा स्टोर करता है, ये डाटा स्टोर करता है। डाटा स्टोर करने के बाद इसको हम कहीं भी ले भी जा सकते हैं। डाटा स्टोर करने के बाद, डाटा स्टोर करने के बाद दूसरे में ले जाने के लिए, दूसरे में ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क क्या होता है, ये एक कंप्यूटर की क्या होती है, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस होती है। अस्थाई स्टोरेज डिवाइस होती है। ये हमारी क्या होती है, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस होती है क्या, हार्ड डिस्क। फ्लॉपी क्या होती है, डाटा स्टोर करने के बाद दूसरे कंप्यूटर के लिए ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो हम अगर बात करें, ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे हम बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है इनपुट डिवाइस। अभी मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिसके माध्यम से हम क्या करें, हम कंप्यूटर को कोई कमांड दे सकें। कंप्यूटर को क्या करें, कोई कमांड दे सके या फिर आदेश दे सके, वो होती है क्या, इनपुट डिवाइस होती है। और वो हमारे द्वारा दिया गया कमांड कंप्यूटर क्या करे, उसका रिजल्ट दे और हमें वो दिखाई दे, तो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। तो इसमें देखिए इनपुट उपकरण क्या हो सकता है, क्या स्पीकर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीकर क्या करता है, ये आवाज़ को बाहर निकालता है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आउटपुट में आ जाएगा। प्रिंटर क्या करता है, ये भी आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमें प्रिंट देता है। मॉनिटर की बात करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। स्कैनर क्या है, स्कैनर हमारा यही आंसर हो जाएगा। स्कैनर इनपुट डिवाइस है और ये जो बचे हुए ये 3 है, ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्लियर हो गए। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ये दिमाग में सेट कर लिएगा कि कोई भी ऐसा कोई भी डिवाइस दी गई हो, वो डिवाइस क्या हमको रिजल्ट देती है या फिर हम उस डिवाइस को कमांड देते हैं। ये चीज़ आप अगर कंफर्म कर लेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये हमारा क्या था, 8वां क्वेश्चन था। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। हमने टोटल आज कितने 10 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि 10 क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो 10 और प्लस 10 अगर बात कर लें तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार करवा दिए गए हैं। तो हमने ज़रूर इस सीरीज का नाम टॉप 100 रखा है, लेकिन इसके डबल तिबल लगभग 300 क्वेश्चन तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाने वाले या कहे जाने जाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है, जन्मदाता कौन है, यही पूछ रहा है।
तो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता बिल गेट्स नहीं है। क्या चार्ल्स वेबेज हैं, होलेरिथ हैं या ब्लेज पास्कल हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि बिल गेट्स क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। चार्ल्स वेबेज आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहलाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ब्लेज पास्कल की बात करें तो ये एक गणितज्ञ थे, ये एक गणितज्ञ हैं। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। चार्ल्स वेबेज आधुनिक कंप्यूटर के पितामह हैं। यही आंसर है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। ब्लेज पास्कल क्या है? एक गणितज्ञ हैं। ये हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा भी जाता है। कह रहा है सीपीयू का पूरा नाम बताइए। वैसे मैंने बता भी दिया है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो साइरेक्स हो नहीं सकता, सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। इससे संबंधित अब कुछ हम क्या करें, कुछ अन्य क्या करें, फुल फॉर्म और देख लेते हैं। फुल फॉर्म अगर देख ले तो हमारे पास HTML हो गया, WWN हो गया, LAN का हमने देख लिया, HTTP का हम देख लेते हैं, HTTP ये भी पूछा जाता है। तो HTTP क्या होता है? हाइपर, T से क्या होता है? टेक्स्ट, दूसरे T से क्या होता है? ट्रांसफर, और P से क्या होता है? प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। यानी अगर हम बात करें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम बात कर रहे हैं अगर रैम की, रोम तो देख लिए थे, रैम की बात करें तो ये क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेता है, PDF बहुत आप लोग बनाते हैं, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDF का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF का फुल फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपसे पूछता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। 10 में से अगर मान के चले तो लगभग हम मान के चलें कि लगभग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। 4 क्वेश्चन 10 का अगर चारों ऑप्शन पर डिस्कस करें तो मतलब डायरेक्टली ये 4 गुणे 10 यानी 40 हो गया, और इससे अधिक भी बात की है। तो लगभग अगर हम बात करें तो हमने 50 क्वेश्चनों पे बात किया
और 50 क्वेश्चन जो भी डिस्कस किए गए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। और ये जो टोटल जो पीडीएफ है जो हमने लिखा है, या तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद ये पीडीएफ मिल भी जाएगा। टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ सर्च करिए यूपी डीएलएड बाई सहदेव सर। अगर वहाँ पर जाके आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे ये आप लोग बताइएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को और सब्सक्राइब कराएं जो लोग नहीं किए हैं अभी, वो और करें और शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास इन क्वेश्चनों के आगे की जाएगी, जो कि अगले दिन यानी कल आपको इसके आगे की क्लास मिलेगी।